इस पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फंक्शंस बहुत यूज़ करने वाले हैं अपन जब हमको मॉड्यूलर कोड बनाना है, जब एफिशिएंट कोड बनाना है और इजीली रीडेबल और बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो हम लोग फंक्शंस बहुत यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस कैसे काम करते हैं ये देख लेते हैं इस वीडियो में। तो फंक्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता ही होगा। सिंपली फंक्शन का मतलब कोई ऐसा कोड होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कोड होता है, मतलब छोटे छोटे मतलब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हमको बार बार आएगा। छोटे से ऐसे कोड जो सब मिलके एक काम करते हैं, छोटा सा टास्क करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड होते हैं सब। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ टू वेरिएबल्स या कनकैटिनेशन ऑफ टू लिस्ट या टू स्ट्रिंग्स, मतलब ऐसा कोई छोटा सा काम जो हमको बार बार काम आएगा अपने कोड में, वो हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं और उसको लिख देते हैं वहाँ पे, ताकि हमको बार बार यूज़ करना पड़े तो सब बस उस फंक्शन को कॉल करें और हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पर फंक्शन हम लोग दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कीवर्ड से, जिसका नाम है डेफ। तो एक सिंटैक्स होता है फंक्शन का, डेफ के बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं पाइथन में। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फंक और पैरेंथेसिस। तो अब जब कॉल करेंगे फंक्शन को तो ऐसे ही कॉल करेंगे पैरेंथेसिस के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास और आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं फंक्शन में। तो चाहे आप आर्ग्यूमेंट दो नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से उसको कॉल करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर तय करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट देना है कि नहीं। आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो जो वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। सिंपल सा फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जब आप डिफाइन करते हो ना, तो फंक्शन के नाम के बाद आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है। उसके बाद अंदर पूरी बॉडी होती है फंक्शन की, और यहाँ पर बॉडी में मैं सिंपल सा एक प्रिंट कर रहा हूँ हेलो। तो ये मेरा सिंपल सा फंक्शन है। अब आपको उसको कॉल करना है ना, तो इसके स्कोप से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो उसको फंक और पैरेंथेसिस। सिंपल ऐसे ही कॉल करना है। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैंने नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर भी नहीं दूंगा। अभी सिंपल से इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ है। ये सिंपल सा फंक्शन है, मतलब एक काम कर रहा है सिंपल। आप जितनी बार कॉल करोगे ये हेलो प्रिंट करेगा, जितनी बार कॉल करोगे ये पूरा फंक्शन रन होगा, इसके अंदर जो भी है सब रन होगा। तो ये सिंपल सा है। इसके बाद हम आर्ग्यूमेंट दे के देखते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, जो भी आप फंक्शन की डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट देते हो ना, उसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं ए देता हूँ, ए छोड़िए, थोड़ा मीनिंगफुल नाम लेते हैं, नेम। तो नेम यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर कॉमा डाल के नेम करता हूँ। तो हेलो कॉमा मेरा नाम, जो भी मैं नाम प्रोवाइड करूंगा ना कॉलिंग के टाइम पे, वो ये प्रिंट कर देगा हेलो के साथ। तो मेरे को यहाँ पर स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देता हूँ हेलो। हेलो के साथ जो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है ना, वो नेम में स्टोर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है हेलो वंश। तो अगर मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट मैंने डिफाइन किया हुआ है लेकिन मैं नहीं देता हूँ, तो उस केस में यहाँ पर ये एरर बताएगा मेरे को, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो नेम मैंने दिया ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को नेम में लेना क्या है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर मतलब डेफिनेशन के टाइम पे फंक्शन जब आप डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हो। जब भी मैं कॉलिंग के टाइम पे वैल्यूज असाइन नहीं करूंगा, मतलब प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो आपको ये बताना है कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट केस में क्या लेना है जब कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पर आप इक्वल टू दे के ये लिख सकते हैं। तो जब आप नहीं भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे तो भी वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा अंश के नाम से। सो रन करते हैं इसको। तो हेलो अंश प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। और अगर आप देते हो अलग से अगर आप देते हो क्या देते हैं, ओके ये दे देते हैं। अगर आप दे रहे हो इसको तो ये नया नाम ही लेगा, लेकिन नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी यूज आता है जब हमको पता नहीं है कि कौन से आर्ग्यूमेंट देने चाहिए, कोई ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट देना है, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शंस कभी कभार वैल्यूज रिटर्न भी करते हैं। जैसे मेरे को अगर एक प्रोग्राम बनाना है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, तो मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट लूंगा, ए कॉमा बी, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सम में स्टोर हो चुका है। अब मेरे को वापस चाहिए सम, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को जहां पर मैं कॉल कर रहा हूं फंक्शन को वहां पर मेरे को वैल्यू वापस चाहिए। तो उसके लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न से आप क्या करते हो, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो जहां से आप उसको कॉल कर रहे थे। तो यहां पर मैं रिटर्न करूंगा सम को, और रिटर्न करने के लिए जब आप रिटर्न करते हो तो आपको किसी चीज में उसको रिसीव करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो उस केस में यहां पर मैं रिसीव करता हूं इसको रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल टू फंक।
तो इसको मतलब जो भी सम आएगा यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में और मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर इंटीजर दे के देखते हैं, 2 इंटीजर्स 10, 20। तो ये क्या करता है यहाँ पे, तो ये 30 रिटर्न कर रहा है, मतलब सम रिटर्न कर रहा है। तो अगर आप रिटर्न करते हो उसको रिसीव नहीं कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर आप यहाँ पर सम न लिख के डायरेक्टली भी लिख सकते थे a + b, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सम लेने की जरूरत भी नहीं है। तो वो वही ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम किया है, आप यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैंने हेलो लिखा था, हेलो कॉमा प्लस लिख देते हैं, चलो प्लस के साथ यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद नेम, और यहाँ पर मैं फिर से दूंगा नेम, यहाँ पर वही चीज़। तो स्ट्रिंग के साथ भी आप सेम वैसी चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर वो रिटर्न करेगा सेम चीज़। यहाँ पर हमको रिटर्न क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पाइथन जो है वो फंक्शन जब कॉल करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू करता है। यहाँ पर हमको रिटर्न क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पाइथन है ना वो कॉल बाय वैल्यू करता है। जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो नई कॉपीज बनते हैं, नए वेरिएबल्स बनते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होता है, इसलिए हमको रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पर ये सिंपल सा डिडक्शन था, फंक्शन कैसे यूज करते हैं। अभी थोड़ा मीनिंगफुल प्रोग्राम बना के देखते हैं, हम लोग फाइंड करके देखते हैं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, उसको फंक्शन से हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज करते हैं चेक प्राइम, और यहाँ पर नम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो चेक करेंगे कि सबसे पहले हमको जो नंबर मिलेगा उसको हमको चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। तो लूप लगेगा फॉर आई इन रेंज। तो हमको रेंज कहाँ से लेनी है, 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से लेके नम तक, यहाँ पर आप एफिशिएंसी मत देखिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जो काम करना चाहिए। तो 2 से लेके नम तक हम लोग लूप चलाएंगे, सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखेंगे कि ये नम डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर एक भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर फ्लैग मतलब जब भी एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो फ्लैग को हम लोग ट्रू कर देंगे, तो उस केस में वो फॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग प्लेस होल्डर यूज करना पड़ रहा है हमको यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, इफ नम मॉड आई इक्वल टू 0, मतलब किसी भी नंबर का मॉड्यूलस या रिमाइंडर 0 होता है नम से, तो उस केस में मतलब वो उससे डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए आपको फ्लैग इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ये सिंपल सा है, यहाँ पर आप फ्लैग 1 कर देते हो तो वो आप ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे, मतलब अभी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो कंपोजिट हो गया। तो उस केस में हम लोग फंक्शन के बाहर, फंक्शन से जब हम लोग छूटेंगे यहाँ से, रेंज जब जो फॉर लूप है वो उससे बाहर आएंगे, तब हमको चेक करना है कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग 0 ही है, मतलब 0 ही रहा, तो उस केस में मतलब यहाँ पर किसी से डिवाइड नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे, सॉरी रिटर्न करते हैं यहाँ पर रिटर्न ट्रू करते हैं, मतलब वो प्राइम है, एल्स और रिटर्न फॉल्स। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि प्राइम है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको कॉल जब करेंगे ना, तो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा एक वैल्यू जिसमें हम लोग ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू। और चेक प्राइम में हम लोग यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट फील्ड इनपुट एंटर नंबर। तो एक नंबर हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे और फिर चेक करेंगे कि रिजल्ट में डाल देगा उसको, और फिर प्रिंट करते हैं रिजल्ट। तो इसको रन करके देखते हैं। अब एंटर करता हूं मैं करता हूं 17, तो ये ट्रू बता रहा है, मतलब 17 जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन अब देखते हैं फिर से रन करके कि एक कंपोजिट नंबर डाल के देखते हैं 15। ओके, तो ये फॉल्स बता रहा है, मतलब ये सही काम कर रहा है। प्राइम का जो लॉजिक है हमारा, यहाँ पर आपने कुछ बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रू फॉल्स, ये जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं आप रिटर्न फ्लैग इक्वल टू 0। अगर आप ये करते हो ना, तो इसकी जो वैल्यू है हाईलाइटेड पार्ट की, वो या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, बुलियन में ही आएगी। ये खुद ही एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, तो हमको इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आउटपुट ये वही देगा, ऐसे ही काम करेगा सेम। फिर से डालते हैं 27 डाल दिया, ओके 17 डालते हैं, ठीक है। तो ये सही काम कर रहा है। तो फंक्शन का काम ऐसा होता है, हमको बार बार जब चेक करना पड़ेगा प्राइम है कि नहीं, उसके लिए बार बार लॉजिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है। हम बस एक बार लिखेंगे और वो काम कर जाएगा।